औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आज सब अहले ईमान के लिए एक इंतहाई कीमती तोहफ़ा लेकर आए हैं और ये तोहफ़ा और ये अमल सदका जारिया है सब अहले ईमान के लिए। और इब्तिदा में अर्ज़ करें कि ये अमल कोई आमलीन वाला या आम बाज़ार में या इधर उधर जो आमिल बैठते हैं वो अमल नहीं है, बल्कि ये एक मुजर्रब, अक्सीर और इंतहाई आज़मूदा अमल है। सब की खिदमत में अर्ज़ है कि मुकम्मल एतक़ाद के साथ, यकीन कामिल के साथ और अव्वल से आखिर तक जो अमल की तरतीब और शराइत बताई जा रही हैं सबको इंतहाई मलूज़ ख़ातिर रखें और इंशाअल्लाह ये 100% मुजर्रब और 100% रिज़ल्ट वाला अमल है। इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कहीं भी जो लोगों के जहन में मुख्तलिफ़ सवालात वग़ैरह होते हैं, कोई रद्द अमल इस अमल का या कोई सूए अमल इस अमल का, या ये वो अमल नहीं है कि जो मुशख़्ख़स तादाद वाले अमाल होते हैं जिनके लिए परहेज़ और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये जितना ही मुख्तसर अमल है उतना ही ज़्यादा इसके अंदर तासीर है और यकीनी तौर पर आपको गारंटेड इंशाअल्लाह ये बताया जा रहा है ज़मानत के साथ, और इसमें कोई मुबालगा नहीं है। ये वाक़ईयत है, हकीकत है कि इस अमल की पूरे तौर पे 100% तासीर है। बस हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते। आज की वीडियो सिर्फ़ इसी उन्वान पर है कि बहुत सारे मोमिनीन अहले ईमान जहाँ जहाँ भी हैं उनकी जो जो परेशानियाँ और जो जो मुश्किलात हैं हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। आप इस तरतीब से इस रूहानी अमल को अंजाम देंगे और मैं फिर यकीन के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपकी हर वो मुश्किल, हर वो काम जिसकी नीयत से आप उसको अंजाम देंगे, इंशाअल्लाह 100% आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अमल इस तरह है कि पहले आप 16 खाने बनाएंगे, 4 इस तरह से और 4 खाने इस तरह से, ये टोटल आपके 16 खाने हो जाएंगे। ये किसी आलिम या किसी मखसूस शख्स के लिए भी नहीं है कि आप किसी आलिम के पास जाएं या किसी भी दूसरे शख्स से जाके लिखवाएं। जो शख्स भी लिख सकता है वो ये अमल अंजाम दे सकता है। अगर आप ख़ुद नहीं लिख सकते तो किसी भी ऐसे शख्स से जो लिख सकता हो लिखवा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वो कोई इस तरह का पाबंदी वाला अमल नहीं है, ये अवामी अमल है और इंतहाई तासीर वाला है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि हर इंसान, हर साहिब ईमान इससे इस्तेफ़ादा कर सके। इसलिए यहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि आप आलिम हों, आप फाजिल हों या आप पढ़े लिखे ज़्यादा हों। बस जो खुद नहीं लिख सकते किसी से लिखवाएं। अमल इस तरह है, 16 खाने आप बनाएंगे। पहले खाने में आप अल वकील लिखेंगे, दूसरे खाने में ये ऊपर वाली लाइन है, दूसरे खाने में आप अस्सादिक लिखेंगे, तीसरे खाने में अर रकीब लिखेंगे, चौथे खाने में भी अर रकीब लिखेंगे। फिर दूसरी लाइन में आ जाएंगे, फिर पहले खाने में अस्सादिक लिखेंगे, दूसरे में अल वकील लिखेंगे, तीसरे में अर रकीब लिखेंगे, चौथे में भी अर रकीब लिखेंगे। फिर तीसरी सत्र और तीसरी लाइन में आ जाएंगे, उसमें पहले खाने में लिखेंगे अल बाकी, दूसरे खाने में लिखेंगे अल रकीब, तीसरे खाने में लिखेंगे अल वकील और चौथे खाने में लिखेंगे अस्सादिक। और आखिरी जो आपकी लाइन होगी, चौथी लाइन, उसके पहले खाने में आप लिखेंगे अल रकीब और दूसरे खाने में लिखेंगे अल बाकी और तीसरे में लिखेंगे अस्सादिक और चौथे में लिखेंगे अल वकील।
ये आपका जदवल है जो मुकम्मल हो गया है। यकीनन आपके जहन में आ गया होगा। 4 खाने इस तरह बनेंगे और 4 ही खाने इस तरह बनेंगे। पहले वाले खाने में आपने अल वकील लिखा और आखिरी जो आपका खाना था उसमें भी आपने अल वकील ही लिखा। आप बेशक अपने पास कलम ले लें, कागज़ ले लें, वीडियो सुनते वक्त ये इन 16 खानों को आपने फिल करना है और यही अस्माए मुक़द्दसा लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एक दफ़ा मैं सिर्फ वो नाम दोबारा आपको बता देता हूँ। अल वकील का एक नाम है अलिफ वाओ काफ ये लाम, काफ किताब वाला है वकील। और अस-सादिक किस तरह लिखा जाएगा? अलिफ लाम स्वाद अलिफ दाल और मोटा काफ कैंची वाला अस-सादिक। इसमें अलिफ लाम लिखा जाता है और लाम पढ़ा नहीं जाता, इनको शमसी कहा जाता है। ठीक है, अस-सादिक लिखेंगे आप। और इस तरह अर रकीब में भी अलिफ लाम रे मोटा काफ ये बे लिखेंगे अर रकीब। तो ये एक लफ्ज़ है इसमें अल बाकी। अल बाकी आप सारे तकरीबन जाते हैं। अलिफ लाम बे अलिफ मोटा काफ ये छोटी ये अल बाकी। ये वो अस्मा थे जिनको मैंने आपको पहले इससे मैं तरतीब बता दी। 16 खानों में इस तरतीब से लिखेंगे। उसके बाद ये अमल, इसके साथ एक छोटा सा अमल एक ज़मीमा है, जहन में रखें, वो भी साथ ज़रूरी है। दूसरा छोटा अमल इसके साथ जो ज़मीमा है, इसके साथ जो अटैच है, मिला हुआ है, वो ये है कि आप इस अमल को शुरू करें। 3 औकात में आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। एक, आप जुमरात की नमाज इशा के बाद इसी जदवल को आप लिखें। उसी वक्त आप फिर साथ एक छोटा अमल जो आपने करना है वो क्या है? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदुश्शुहदा फ़र्जंद रसूल नवासा रसूल सैयद शबाब अल जन्ना जो जन्नत के सरदार हैं, उनके लिए आपने कम अज़ कम उसी जगह जब अमल लिखना है कुरान के किसी भी सफ़े से 5 आयतें उसी वक्त पढ़कर आपने उनको हदिया करनी है। और इसी तरह अमल जो आपने लिखना है इसको एक ही मरतबा आपने लिखना है। ये जो हमने जदवल आपको बताया था 16 अस्मा जिसमें तकरार के साथ भी आ रहे हैं, टोटल 4 या 5 अस्मा हैं। आपने इनको उसी वक्त लिख लेना है नमाज इशा के बाद। जुमरात और साथ 5 आयतें कुरान मजीद के किसी भी सफ़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पढ़कर हदिया करनी है। ये पहला वक्त हो गया। अगर कोई शख्स जुमरात को नमाज इशा के बाद नहीं लिख सकता तो फिर दूसरा टाइम ये है कि वो जुमा की नमाज सुबह के बाद इस अमल को लिखे, इस जदवल को, और फिर 5 आयतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हदिया करे। और तीसरा वक्त इसका यह है कि आप नमाज असर के बाद जुमा वाले दिन, यानी क्लियर टाइम ये है कि गुरूब से 1 घंटा पहले के अंदर 1 घंटे से पहले नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको जुमे की आखिरी साअत कहा जाता है, यानी जुमे के आखिरी घंटे में नमाज मगरिब से 1 घंटा पहले जो टाइम होता है, इस टाइम के अंदर, इस दौरानिये में आपने, तीसरा टाइम ये है, इस अमल को अंजाम देना है। अच्छा, अब ये अमल जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो आप 5 आयतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हदिया करेंगे, ये हर नमाज के बाद फिर 1 हफ्ते तक, यानी आपने जिस वक्त अमल शुरू किया था, मसलन आपने अमल शुरू किया था जुमरात वाले दिन नमाज इशा के बाद, ठीक है, आइंदा जुमरात को नमाज इशा के बाद तक आप 5 आयतें हर नमाज के बाद, अलबत्ता 3 दफ़ा, सुबह, दोपहर से मुराद यानी कि जोर की नमाज जो है, जोर की नमाज के बाद, फिर असर की नमाज के बाद ज़रूरत नहीं है, 3 मरतबा, और फिर रात को इशा की नमाज के बाद, हर रोज़ 3 मरतबा, यानी 15 आयतें आप हर सुबह की नमाज के बाद, जोर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 5 आयतें। ये तकरीबन आपके 8 दिन बनते हैं। जिस दिन आप शुरू करेंगे, जिस वक्त आप शुरू करेंगे, उसी वक्त तक दोबारा, मसलन जुमरात को आपने नमाज इशा के बाद शुरू किया,
आइंदा जुमरात नमाज इशा पर ये आपका हदिये वाला जो 5 आयतें आप हदिया करेंगे इमाम हुसैन को, ये अमल ख़त्म होगा। और जो जदवल है वो एक ही दफ़ा आप लिखेंगे, उसको अपने पास रखेंगे। रखने का तरीका आपको के इल्म में होगा, जिस तरह भी आप रखें, आप उसको किसी तावीज़ की शक्ल में अपने पास रख के अपने दाएं बाजू पे बांध लें या अपने गले में डाल लें, या जो लोग ये काम नहीं करना चाहते वो अपने पास अपनी जेब में इस अमल को छोटा जो आपका उसमें आप डायरेक्ट इसको अपने जेब में रख सकते हैं। लेकिन यह है कि ये महफूज रहे। आप किसी भी चीज़ में इसको डाल के अपने जेब में महफूज इस अमल को रख सकते हैं। और यकीनी तौर पर आप 100% यकीन रखें और हर नमाज के बाद आपने, यानी ये जो 3 टाइम आपको बताए थे, सुबह और जोहर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, आपने दुआ करनी है और कोशिश ये करनी है कि आपकी आंखें नम हो जाएं। अगर आंसू बहते नहीं भी हैं रुखसारों के ऊपर, कम से कम आपकी आंखों के अंदर आंसू आ जाएं, यानी आपकी आंख तर हो जाए। दुआ जो भी आपकी मुश्किल है, रोज़ी की मुश्किल है आपकी, 100% यकीन रखें आपकी रोज़ी का मसला हल हो जाएगा। न सिर्फ हल होगा बल्कि बेपनाह और बेहिसाब अल्लाह की ज़ात आपको रिज़्क देंगे। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। अगर आपकी कोई और किसी किस्म की नौकरी का मसला है, कोई भी मुश्किल है किसी भी किस्म की, आप उस मुश्किल को की नियत करके दुआ करेंगे हर, यानी कि 3 टाइम जो आपको बताए थे हर नमाज के बाद, सुबह हो, जोर और इशा की नमाज के बाद। और इस अमल पे आप 100% यकीन रखें। दुआ का तरीका थोड़ा सा, बस वीडियो लंबी होगी, मैं आपको बता दूं, ये भी चूंकि इसमें अमल में था। दुआ आप ऐसे करेंगे कि जिस शख्स को मिसाल के तौर पे रिज़्क़ हलाल वाफर मकदार में चाहिए, खुदा उसको वाफर मकदार में रिज़्क़ हलाल दे, वो दुआ इस तरह करेगा कि परवरदिगार आलम, तुझे अपने इन अस्मा का वास्ता और अपनी इस किताब कुरान मजीद का वास्ता, जितने भी मोमिनीन बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ और रोज़ी की तंगी में हैं, उन सब के रिज़्क़ और रोज़ी की तंगी को दूर फरमा। ठीक है, अपना नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना नियत करनी है, आप खुद उसमें शामिल हो जाएंगे। बे औलाद जो हैं वो औलाद के लिए करें, जो बेरोज़गार हैं वो रिज़्क़ के लिए करें। इसके अलावा किसी की ज़िंदगी को कोई मुश्किल है, किसी परेशानी में है, किसी परेशानी से 2-4 है, ठीक है, कोई कैदी कैद में है, किसी भी किस्म की कोई भी आपकी मुश्किल हो, हर शरी जायज़ हाजत के लिए आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह 100% में, फिर दोबारा जोर देकर कह रहा हूँ आपको, ये 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इस तरह नहीं है कि ये कोई आम बाजारी या आमलीन वाला अमल नहीं है, ये पूरे तौर पर 100% आजमूदा और अक्सीर और मुजर्रब अमल है जो आपकी खिदमत में हमने पेश किया है। और अगर किसी को समझ ना आए तो हम अपना नंबर भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे मज़ीद अमल की किसी जगह से अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 00989330561023। तो इसी तरह आप नंबर लिखेंगे, व्हाट्सएप है इस नंबर पे, जिस मोमेंट को जो भी मसला हुआ है इस पे पूछ लेंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।